हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की अगली क्लास में। और आज हम लोग इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई फॉर्म के होते हैं और z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। पहले क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 प्लस 3 आयोटा और 6 प्लस 4 आयोटा। हम लोगों को इन दोनों को ऐड करना है। बच्चों, जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होगा। तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8 और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा। जैसे आप x वाले में x को ऐड करते हो, y वाले में y को ऐड करते हो, ऐसे ही रियल में रियल और इमेजनरी में इमेजनरी होगा और ये इसका आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाया है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस 6 आयोटा माइनस फिर 4 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट में। तो पहला वाला तो सेम हो गया। बच्चों, माइनस का क्या रोल होता है, साइन चेंज कर देता है। तो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब रियल का रियल के साथ 7 माइनस 4 3 और माइनस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। तो ये हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो इनका जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है हमारी x प्लस आयोटा वाई या z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, x प्लस आयोटा वाई लिख लो, a प्लस आयोटा बी लिख लो, एक ही बात है। a यहाँ पे रियल और b यहाँ पे इमेजनरी पार्ट होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, देखते हैं कैसे। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो आयोटा की वैल्यू है वो √-1 होती है। ओके, आयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 होती है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ की, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हुआ, आयोटा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर एक बार और स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर जो पावर है वो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की -1 और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब सवाल उठता है कि सर अगर आयोटा क्यूब आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास आयोटा क्यूब आ जाता है एग्जाम में तो क्या करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो हम उसको ऐसे करेंगे, आयोटा क्यूब को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 और 1 पावर में। आयोटा स्क्वायर अलग और आयोटा अलग। जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है, आयोटा क्यूब होता है हमारा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आयोटा एज इट इज। इस आयोटा की वैल्यू नहीं डालनी है आपको, क्योंकि आपकी जर्नल फॉर्म में हमेशा आयोटा नजर आना चाहिए। आप देख सकते हैं आयोटा आ सकता है, आयोटा स्क्वायर नहीं आ सकता है। तो आयोटा स्क्वायर की डालनी है, आयोटा की नहीं डालनी है। ऊपर भी आप देख सकते हैं आयोटा में आप लोग छोड़ रहे हैं आंसर। ओके, तो -1 इंटू आयोटा विल बी माइनस आयोटा। ये भी आप याद कर लीजिए कि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। तो 4 रूल हो गए, आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। इन चारों को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस ये वैल्यू बार बार नहीं डालनी है। ओके, चलिए अब मल्टीप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 आयोटा को 6 प्लस 5 आयोटा से। तो मल्टीप्लीकेशन बच्चों सेम ही होता है ना, जैसे हम लोग ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते आए हैं अभी तक। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 5 आयोटा 10 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 6 18 आयोटा और 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो 12 एज इट इज, ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसे हैं, ऐड हो जाएंगे। 18 और 10 28 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको डालनी है, वो है -1, ये हो जाएगा -15। तो 12 माइनस 15 एक साथ 28 आयोटा। 12 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, -3 और प्लस 28 आयोटा, और ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मान लिया एग्जाम में आता है आयोटा की पावर 16 बताइए, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसे पावर 4 से ब्रेक करें, क्योंकि आयोटा की पावर 4 सबसे ज्यादा आसान है याद करना कि वो 1 होता है। तो मैंने इसको ब्रेक करा है 4 की पावर 4 में। तो आयोटा की पावर 4 4 जा 16 होता है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 की पावर 4, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर विल बी 1। तो अगर एग्जाम में ऐसी कोई पावर आती है जो 4 से ब्रेक हो जाए तो आपको 4 से ही करनी है। ओके, वैसे आप 2 से भी कर सकते हो तो भी वही सेम आंसर आएगा, बट मेरी एडवाइस है कि अगर आप 4 से करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लिया आता है आयोटा की पावर 80, तो 80 को मैं 4 की पावर 20 लिख सकता हूँ। तो आयोटा की पावर 4 1 हुआ, 1 की पावर 20, 1 को 20 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। सवाल ये है कि सर क्या ऐसा जरूरी होगा कि क्वेश्चन में, मतलब आप सवाल ये मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 4 से ही वो ब्रेक हो जाए, ना हो तो जैसे 26, तो उसका ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया है।
अगर 26 आता है तो भी आपको 4 की हेल्प लेनी है। 4 की पावर 6 24 और 2 अलग कर देनी है। अब ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 6। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो 1 इंटू -1 विल बी द आंसर। ओके, मान लिया आता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब को सॉल्व करें, तो या तो इनकी वैल्यू याद कर लो या इसको पहले आप आयोटा की पावर 5 कर लो। बेसिक जैसा है, पावर ऐड हो गई। 5 को मैंने 4 और 1 में ब्रेक करा। आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा को आयोटा रहने देते हैं, तो आयोटा आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता है कि इसको a प्लस आयोटा भी मतलब जनरल फॉर्म में आंसर दो, तो 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लिया है मैंने 1 अपॉन आयोटा की पावर -3। अगर नीचे कोई पावर माइनस होती है तो बच्चों ऊपर जाके किसकी हो जाती है? वो प्लस की हो जाती है। तो आयोटा की पावर -3 ऊपर जाके हुआ प्लस का, और आयोटा क्यूब तो आपको याद ही है कितना, माइनस आयोटा। अभी मैंने आपको ऊपर याद कराया था, एक बार फिर सुन लीजिए। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। ओके, चलिए, तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन a माइनस बी होल स्क्वायर पे है। मान लिया 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर आता है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 का 4, 3 आयोटा का 9 आयोटा स्क्वायर, और 2ab में 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आयोटा। इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको डालनी है, कितनी हुई? -1, तो 4 - 9 विल बी -5 और -12 आयोटा। जैसे ही आपको ये जो आंसर है मिल जाता है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब आप एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हैं कंप्लीट। उसमें जो डिवीजन वाले क्वेश्चन हैं वो अभी आपको नहीं करने हैं, जिसमें नीचे की तरफ 2 + 3 आयोटा या 1 - 6 आयोटा इस तरीके के सवाल होंगे, वो अभी आपको नहीं करने हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप बाकी के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, और चाहे तो उन्हें भी ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आइए आगे करते हैं। थैंक यू।